अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान। लाइव व्यूअर्स, बात करेंगे 28 जो अप्रैल भी गुजरा है, 2 दिन पहले जुमेरात का दिन था, तो वो पाकिस्तान की तारीख में एक तारीख साज दिन था। तारीख साज व्यूअर्स दिन इस लिहाज से था कि पाकिस्तान की जो फेडरल शरिया कोर्ट है, या वफाकी जो शरई अदालत है, उनके चीफ जस्टिस ने बुनियादी तौर पर एक फ़ैसला सुनाया जिसमें कहा कि चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर साहब ने यह फ़ैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर जो रिबा है उसका जो है मुकम्मल जो है ख़ात्मा किया जाए। पाकिस्तान से हुकूमत को जो है हुक्म दिया है चीफ जस्टिस ने, और बुनियादी तौर पर इस हवाले से जो डेड लाइन है हुकूमत को वो भी उन्होंने दे दी है। और इस हवाले से जो बुनियादी तौर पर एक इसका जो तफसीली फ़ैसला है वो अभी आना बाकी है, लेकिन इस हवाले से कुछ हम कह सकते हैं मंदराजा जो है उसका जो बुनियादी तौर पर मीडिया के अंदर जो है वो तज़किरा किया गया है या बताया गया है। उस हवाले से इसकी जो डिटेल है वो तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले समझना ये ज़रूरी ये है कि अल्लाह ताला व्यूअर्स कुरान पाक में फरमाता है कि मोमिनो जो चीज़ जो है अल्लाह तुमको दे या अल्लाह और उसका रसूल दे वो ले लो, और जिससे मना करे यानी अल्लाह और उसके रसूल तो उससे जो है वो रुक जाओ। तो ये सूद का भी मामला कुछ इसी तरह से है। इसकी शिद्दत जो है वो मानियत के लिहाज से अगर कुरान पाक की आयत के हवाले से बात करें तो अल्लाह जो है इसको अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो है जंग करार देता है। अगर सूद में जो है कारोबार किया जाता है या सूद पर जो है वो कर्जे हासिल किए जाते हैं या किसी भी मामले में जो है सूद को या रिबा को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है माशरे के अंदर या सोसाइटी के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको कुरानी आयत जो है उसका हवाला व्यूअर्स दूंगा ताकि आपको इसकी जो शिद्दत है सूद की वो उसका जो है अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो व्यूअर्स आइन है वो इस चीज़ की ज़मानत देता है कि सूद को जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से जो है इरेडिकेट किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। आइन की जो शिक 38 फ़े है यानी 38 फ़े है, उसमें हम कह सकते हैं कि आइन कहता है कि जल्द अज जल्द जो है वो बुनियादी पर सूद का जो है मुल्क की मईशत से जो है ख़ात्मा किया जाए। इसी तरह आइन की शिक जो 31 है वो इस चीज़ की ज़मानत देती है कि पाकिस्तान के जो इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी है उसके तर्ज़ ज़िंदगी के हवाले से ऐसा माहौल फ़राहम किया जाए पाकिस्तान की सोसाइटी को कि वो इस्लाम के जो बुनियादी तसव्वुरात है या अखलाकियात है उस पर जो है सही मानों में जो है वो अमल कर सके, अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। इसी तरह 227 जो आर्टिकल है आइन का उसमें भी जो है वो पाकिस्तान का आइन कहता है कि पाकिस्तान के कवानीन या जो कानून है बुनियादी तौर पर उनको जो है बुनियादी तौर पर शरीयत जो है उसमें बुनियादी पर या उसके एक तस्वर में जो है पाकिस्तान के आइन को ढाला जाए। अब समझने की बात यह है कि रिबा को कुरान पाक में बुनियादी तौर पर क्या कहा गया है, उस हवाले से कितनी शदीद जो है मुमानियत या शदीद जो है वो बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से इस हवाले से जो है हुक्म सादर फरमाया गया है। तो अल्लाह ताला कुरान सूरह अल बकरा में उसकी आयत जो है 275 और 76 में फरमाते हैं। इसका व्यूज़ मैं आपको आयत नहीं सुनाऊंगा लेकिन तर्जुमा ज़रूर सुना देता हूँ। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग सूद खाते हैं नहीं खड़े होते मगर जिस तरह खड़ा होता है ऐसा शख्स जिसको शैतान खपती बना दे। यानी उसकी मिसाल ऐसे है ऐसे शख्स की मिसाल ऐसे है जो सूद खाता है कि शैतान ने जैसे उसको छू दिया हो या छू कर वो चला गया हो और वो खप्त यानी एक तरह से इस तरह खड़ा हो गया हो जिसके जो अपने हवास में जो है वो शख्स नहीं होता। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग इसलिए कि ये लोग कहते हैं, यानी उस ज़माने में जो मदीना जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुनाफिकीन वो कहा करते थे कि सूद के हवाले से कि बै भी तो मिसले सूद है, यानी तजारत भी तो मिसले सूद है, उसमें से भी तो हम मुनाफा कमाते हैं तजारत में से। हालांकि फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हालांकि अल्लाह ताला बै को हलाल फरमाता है, क्या यह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि अल्लाह जो है सूद को हराम करार देता है और बै जो तजारत है उसको हलाल करार देता है और सूद को हराम करार देता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर जिस शख्स को उसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत पहुंची, यानी ये कुरानी आयत जिस पर पहुंची और वो बाज आ गया, यानी अगर वो ये आयत पहुंची और फिर वो बाज आ गया तो जो कुछ पहले हो चुका, जो कुछ पहले वो खा चुका, यानी सूद जो वो खा चुका वो उसका रहा और मामला इसका अल्लाह के हवाले है, यानी ये जो मामला है वो उसका अल्लाह के हवाले है। और जो शख्स फिर ओत करे तो ये लोग दोज़ख में जाएंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है और अल्लाह पसंद नहीं करता किसी कुफ्र करने वाले के, किसी गुनाह करने वाले के काम करने वाले को। और फिर अल्लाह ताला सूरह बकरा में 278वीं आयत है और 279 जो आयत है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो कुछ सूद का बकाया है इसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। फिर अगर तो इस पर अमल ना करोगे तो ऐलान सुन लो जंग का, अल्लाह
अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से ये शिद्दत जो है वो बुनियादी तौर पर इसका अंदाज़ा होता है व्यूज़। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर ये तौबा कर ले तो तुमको तुम्हारे असल अम्वाल मिल जाएंगे, ना तुम किसी पर जुल्म करने पाओगे और ना तुम पर कोई जुल्म करने पाएगा। ये शिद्दत जो है वो बुनियादी तौर पर सूद की जो है ममानियत की वो इस आयत से हो जाती है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स सूद में कारोबार करेगा वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उसके खिलाफ जो है ऐलान जंग है। तो ये जो बुनियादी तौर पर सूरह बकरा की आयत है उसमें सूद की जो ममानियत है उसकी शिद्दत का अंदाज़ा व्यूज़ हो जाता है। इसी तरह एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद के 70 दर्जे हैं और कम तरीन दर्जा जो है वो ये है कि बुनियादी तौर पर कोई शख्स जो है अपनी माँ के साथ ज़िना करे माज़अल्लाह। तो ये बुनियादी तौर पर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अहादीस के ज़रिए से और बुनियादी पर कुरान पाक के ज़रिए से कुरान पाक के ज़रिए इसकी जो ममानियत है उसकी शिद्दत का बुनियादी पर साफ तौर पर व्यूज़ अंदाज़ा होता है। अब समझने की बात व्यूज़ आपके लिए ये है या हमारे लिए यह है कि सूद की ममानियत जो है बुनियादी पर क्यों करार दी गई है, या इतनी शदीद जो इस पर जो है वईद जो है वो बुनियादी पर क्यों आई है। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि कुरान पाक ये अल्लाह चाहता है कि बुनियादी तौर पर जो एक तरह से जो दौलत है उसका जो इर्तिकाज़ है मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो दर हकीकत जो उमरा है, जो सोसाइटी के वेल सेटल्ड लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी तरफ से जो सोसाइटी के गरीब जो गुरबा हैं, जो बुनियादी पर जो ज़रूरतमंद है उनकी तरफ जो है वो दौलत का इर्तिकाज़ होना चाहिए। जो फ़्लो है वो बुनियादी पर ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए। अब तजारत में अब जो सूद है उसमें व्यूर्स क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो शख्स सूद दे रहा है वो इस पे जो कर्ज दे रहा है वो बुनियादी पर एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो मुतय्यन करता है, उस पर जो है वो मुनाफा कमाता है। मतलब मसलन कि वो 100 रुपये कर्ज देता है लेकिन 150 रुपये जो है वो वापस ले रहा है। अब ये जो कर्ज जिसको दे रहा है दर हकीकत जो फ़ायदा हो रहा है वो सोसाइटी के ख़ास तबके को हो रहा है। अब दौलत जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, बजाय कि जो दौलत है वो मुआशरे के अंदर फैलती। तो इसलिए बुनियादी पर सूद की ममानियत करार दी गई है। और सूद बुनियादी तो हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जो है IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, दूसरे तजारती जो बैंक हो, उनका जो तमाम जो निज़ाम है, जो कर्ज़े दिए जाते हैं वो बुनियादी तौर पर सूद ही पर मबनी है। तो इस हवाले से अल्लाह और उसके रसूल की जो इस हवाले से जो शदीद ममानत है सूद के हवाले से वो मैंने आपके सामने व्यूज़ रख दी है, क्योंकि जो अल्लाह ताला है वो कुरान पाक में फरमाते हैं 3 जो है इस्तिलाहात जो है वो कुरान पाक में अल्लाह ताला की तरफ से वज़ा की गई हैं, उसके तहत जो है वो दौलत को माशरे के अंदर फैलाया जाता है। उसमें सबसे पहले आती है व्यूज़ खैरात और सदक़ात। खैरात और सदक़ात के ज़रिए बुनियादी तौर पर जो है माशरे के अंदर दौलत दी जाएगी या फैलाई जाएगी, या बुनियादी तौर पर दौलत का रेल फेल जो बुनियादी पर सदक़ात और खैरात के ज़रिए होगा, जिसका तसव्वुर हम बुनियादी पर ज़कात भी हम इसको कह सकते हैं। तो उसके 8 मसारफ़ होते हैं जिसमें मसाकीन होते हैं, गुरबा होते हैं, और इसी तरह इसके 8 जो है वो बुनियादी तौर पर मसारफ़ होते हैं। इसी तरह जो बुनियादी पर एक दूसरी चीज़ होती है उसमें होता है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में खर्च करना। अल्लाह की राह में खर्च करना, सदक़ात और खैरात भी अल्लाह की राह में ही खर्च हो रहे हैं, लेकिन इन्फाक फी सबीलिल्लाह ये होता है ये खालिस अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह के निज़ाम को कायम करने के लिए। बुनियादी तौर पर अगर अल्लाह का निज़ाम कायम होगा तो बुनियादी तौर पर जब वो निज़ाम कायम होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सूद नहीं होगी। जो आपकी सियासत है वो बुनियादी तौर पर शरीयत के दायरे में, जो फ़िक़्ह के दायरे में या कुरान के दायरे में ही होगी। इसी तरह आपकी जो सोसाइटी है वो उसकी जो इक़दार है, उसकी जो अखलाकियात होगी वो इस्लाम ही की जो अखलाकियात होगी वो फ़रोग़ पा रही होगी। आपका जो तलीमी निज़ाम होगा वो इसी के जो है ताबे होगा। तो ये बुनियादी तौर पर एक तरह से इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का जो मामला है वो अल्लाह के लिए खालिस्तन जो अल्लाह के निज़ाम को कायम करने के लिए जो बुनियादी पर जो वज़ा करता है कुरान में ये इस्तिलाहात है। इस तरह तीसरी जो इस्तिलाहात है वो कर्ज़ हसना के हवाले से है कि कर्ज़ हसना जो है बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया है कि ये बुनियादी पर दिया जाए, इसके हवाले से अल्लाह ताला हुक्म भी देता है कुरान पाक में। तो व्यूअर्स ये सूद की जो मानत है उसका अंदाज़ा इन हदीस से होता है, और सूद को क्यों रोका गया उसका भी अंदाज़ा हो जाता है, और इस हवाले से जो कुरान इस्तिलाहात वज़ा करता है उसका भी अंदाज़ा हो जाता है। अब समझने की बात यह है, ये अदालत का जो चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर साहब ने जो फैसला सुनाया है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने में उन्होंने बुनियादी पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को कहा था कि वो बुनियादी पर 3 सालों के अंदर एक ऐसा मुआशी निज़ाम इस्लाम का कायम करे जिसमें सूद को जो है मुकम्मल तौर पर इरेडिकेट कर दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को बुनियादी पर ये इस हवाले से दिया, और 1991 के अंदर जस्टिस तंजीलुर रहमान ने एक फ़ैसला दिया था
जिसमें सूद को मुकम्मल तौर पर जो है मुमानत करार दे दी गई थी और कहा था कि सूद को जो है मुकम्मल तौर पर उसका जो है खात्मा किया जाए पाकिस्तान में से। तो लेकिन बाद में इसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और ये मामला चलता चलता जो है 2002 तक पहुंच गया। तो 2002 में जो सुप्रीम कोर्ट थी उनकी तरफ से वफाकी शरिया अदालत को कहा गया कि आप बुनियादी तौर पर सूद की जो तारीफ है वो उसको डिटरमिन करें, यानी उसकी तारीफ रिबा की तारीफ है क्या, कि बुनियादी पर कुछ लोग जो है वो बुनियादी पर रिबा की तारीफ और कर रहे हैं, जैसे चीज़ जैसे तकी उस्मानी या मौलाना तकी उस्मानी जो रिबा की तारीफ और कर रहे थे, लेकिन उम्मत का जो एक वसी तबका है वो रिबा की जो है वो कुछ और तारीफ़ कर रहा था। तो इसी वाले से ये मामला चलाए गए। तो हम कह सकते हैं कि 2002 से लेके अब तक जो मामला इल्तवा का शिकार चला आ रहा था, लेकिन अब वफाकी शरिया अदालत ने आज हम कह सकते हैं कि जुमेरात को उसका फ़ैसला सुनाया है। तो बुनियादी तौर पर व्यूअर्स कहने का मकसद ये है कि जो अभी ये जो फैसला सुनाया उसमें व्यूअर्स क्या है, उसमें ये जो नकात बयान किए गए हैं चीफ जस्टिस की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया कि सूद को 1 जून 2022 से ये फैसला मुकम्मल तौर पर नाफिज अमल होगा और हुकूमत किसी भी किस्म के अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जो कर्जे हैं वो सूद पर नहीं ले सकेगी, उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। और डेडलाइन दी है कि दिसंबर 2027 तक मुकम्मल सूद को पाकिस्तान का मालियाती जो निज़ाम है उसमें से जो सूद है उसका खात्मा किया जाए, चाहे वो स्टेट बैंक हो, उससे लेके आपके जो तजारती बैंक हो, जो कमर्शियल बैंक है, वहाँ तक जितने भी बैंक जो है वो शामिल होते हैं, वहाँ पर जो है सूद का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। चाहे वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो, उस बेसिस जो है वो सूद का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। चाहे वो आर्मी मालियाती जो अदारे हैं, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो जो डेवलपमेंट बैंक हो या दूसरा कई भी बैंक हो जहाँ से हम कर्जे लेते हैं, वो जो कर्जे हैं वो सूद पर हम नहीं ले सकेंगे। इसका जो पाबंद करता है कि जो पाबंद करता है ये हुक्मनामा जो कि आया है, और मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो वज़ीर ख़जाना है मुफ्ती इस्माइल, उनकी तरफ से कहा गया कि हम इसको खुशामदीद कहते हैं। उस वाले से हम जो है इस वाले से जो रिकमेंडेशन होगी अदालत को उसको ऑन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के वाले से जो है स्टेट बैंक से जो है मुशावरत करेंगे। अब व्यूअर्स कहने का मकसद ये है कि ये हुक्म तो दे दिया गया है, उसमें जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग की जो वईद अल्लाह की तरफ से सुनाई गई है, अगर कुरान पाक बुनियादी तौर पर उसकी इस आयत की शिद्दत का अंदाज़ा हो तो उससे मामला समझने में आसानी हो जाती है कि सूद की मुमानत की जो शिद्दत है वो कुरान और अहादीस के अंदर कितनी ज़्यादा सख्त है। लेकिन व्यूअर्स अभी ये फ़ैसला आने में जो है 20 साल का अरसा लगा है कि सूद की जो तारीफ़ है वो डिटरमिन की गई है, और अदालत के फ़ैसले की तरफ से कहा गया है कि सूबाई कानून हो या वफाकी कानून हो, जितने भी कवानीन हैं उसमें से रिबा जो है उसको ख़त्म किया जाए, उसमें तरमीम की जाए, अमेंडमेंट की जाए, और रिबा जो है वो मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा किया जाए। ये हुक्मनामा है या अदालत का हुक्म है, लेकिन इसकी जो मुकम्मल जुज़ियात हैं, जो मुकम्मल तफसील है, वो जो मुकम्मल फ़ैसला है वो अभी तक नहीं आया। लेकिन व्यूअर्स कहने का मकसद ये है कि ये एक पाकिस्तान की तारीख का जो है तारीख साज फैसला था बुनियादी तौर पर जो कि पाकिस्तान की फेडरल शरीयत कोर्ट ने दिया है। ये जानना व्यूअर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान का जो मौजूदा जो मालियाती निज़ाम है वो सूद ही पर मबनी है। पाकिस्तान जो कर्ज़े लेता है वो सूद पर लेता है, और पाकिस्तान अगर मैं आपको मिसाल दूं, अगर पाकिस्तान कर्जा लेता है, यानी अगर 2021 में पाकिस्तान ने $20 अरब कर्जा लिया है, तो इतना ही ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान $20 अरब के करीब ही जो कर्जा है वो वापस भी करता है। अब मामला ये है कि जो $20 अरब पाकिस्तान का कर्जा लिया है उस पर शरह सूद जो है वो स्पेसिफिक होती है, 3% हो, 5% हो, 6% हो या 10% हो। अब ये जो वापस कर रहा है वो सूद में इजाफा ही होगा, जो कर्ज है वो दोबारा ही से लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बुनियादी पर ना कोई माशियत इस तरह से अपनी माशियत जो जनरेट कर रहा है कि मुकम्मल तौर पर जो है कर्ज से जो है वो खुलासी हासिल कर सके, जो कर्ज से जो है वो निजात हासिल कर सके। क्योंकि वो बुनियादी तौर पर आपको जब आप वफाकी बजट पेश करते हैं तो उसमें जब वफाकी बजट पेश करते हैं तो हमेशा जो है वो $20 अरब या 20 अरब रुपये या 30 जो $20 अरब या 30 अरब का जो है वो खसारा पाकिस्तान के जो वफाकी जो बजट होता है उसमें हर साल मौजूद होता है। उस बजट में खसारे को ख़त्म करने के लिए हम कर्जे लेते हैं और फिर उन कर्ज़ों को वापस करते हैं, लेकिन जो कर्जे लिए होते हैं उसमें मज़ीद इजाफा इसलिए हासिल हो जाता है कि उसकी शरह जो है वो सूद के हवाले से 3-4-5% और ज़्यादा होती है। अब ये हम लेते जाते हैं, कर्जा का इजाफा होता जाता है और कर्ज जो है वापस भी करते जाते हैं, लेकिन जो असल स्पेसिफिक अमाउंट है वो अपनी जगह पर बरकरार रहती है। इस तरह हम मज़ीद इसमें जकड़ते जाते हैं। तो ये शिद्दत का अंदाज़ा जो है वो
इन आयात से जो है वो बुनियादी पर हो जाता है। लेकिन बुनियादी पर कहने का मकसद व्यूअर्स ये है, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सरमायाकारी होती है उसमें 10% जो सरमायाकारी होती है वो बैरून मुल्क से होती है, 90% जो सरमायाकारी होती है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो लोग हैं वो ही सरमायाकारी करते हैं। तो बुनियादी पर कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को बाहर का जो फाइनेंशियल मालियाती जो निज़ाम है उसको उससे अपने आप को एक तरह से डिस्कनेक्ट करना होगा, अलहदा करना होगा, तभी जाकर पाकिस्तान जो है या पाकिस्तानी जो मैशत है उसमें से सूद को जो इरेडिकेट किया जाएगा। और अदालत की तरफ से यह हुक्म आना कि बुनियादी तौर पर 5 साल के अंदर या दिसंबर 2027 के तक जो है मुकम्मल खात्मा किया जाए और कवानीन में वफाकी या सूबाई कवानीन में तरमीम की जाए, तो ये बहुत खुश आइंद फैसला है। क्योंकि कहने का मकसद व्यूअर्स ये है कि जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जिसने ऐलान जंग कर रखा हो उस पर अल्लाह की रहमत किस तरह से आ सकती है। अब सोचने की व्यूअर्स बात यहाँ पर यह है कि अगर सूद की तारीफ़ करने में या उसकी तारीफ़ जो है डिटरमिन करने में 20 साल का अरसा लगा है, तो इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने में कितना अरसा जो है वो हुकूमतों को, सियासतदानों को दरकार होगा। तो ये एक सोचने की बात है। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन से दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।